नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश के कई इलाकों में सियासी पारा चढ़ने लगा है। वजह है इन इलाकों में होने वाले चुनाव। बंगाल, दक्षिण भारत के राज्यों के साथ ही असम में भी आने वाले महीनों में चुनाव होने हैं और इसके लिए विपक्षी दलों के साथ ही सत्तासीन दलों ने भी जनता के बीच जाकर उन्हें बरगलाना शुरू कर दिया है और उनके वोटों पर अपने वादे जुमलों को मोहर लगाने की कोशिश में जुटे हैं। इस कोशिश में कई दल वोटरों को धर्म के आधार पर डराने में जुटे हैं, खास करके मुसलमानों को। मुस्लिमों को डराकर वोट बटोरने वालों की सूची में पहला नाम आता है हैदराबाद के सांसद और AIMIM के मुखिया ओवैसी का, और उनके बाद इस सूची में आते हैं असम से सांसद और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के मुखिया बदरुद्दीन अजमल। ये भी मुस्लिमों के नाम पर सियासत करके संसद पहुंचे हैं, लेकिन असल में इन्होंने मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक समझकर ठगा है। उनके विकास के लिए कुछ काम नहीं किए और अब जब सूबे में चुनाव होने हैं तो उन्हें डर सताने लगा है कि मुसलमान उनकी सच्चाई जानकर उनसे छिटकने न लगे, तो वे मुसलमानों को डर दिखाने लगे हैं। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि अगर बीजेपी की दोबारा केंद्र में सरकार बनी तो देश भर में ये 3500 मस्जिदों को ढहा देंगे। अजमल ने ये बयान असम के धुबरी जिले के गोरीपुर में दिया है। दरअसल सूबे में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसी को लेकर ये रैली की गई थी। अजमल ने इस रैली में कहा कि बीजेपी ने देश भर के 3500 मस्जिदों की लिस्ट बना रखी है। अगर वो फिर केंद्र की सत्ता में आए तो इन सभी मस्जिदों को ढा दिया जाएगा और बीजेपी असम में सत्ता में वापस आती है तो महिलाओं को बुर्का पहनाकर बाहर नहीं निकलने देंगे, दाढ़ी नहीं रखने देंगे, टोपी नहीं पहनने देंगे और यहाँ तक कि मस्जिदों में अजान भी नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि असम चुनाव के लिए कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल की AIUDF नवगठित आंचलिक गण मोर्चा AGM और 3 लेफ्ट पार्टियों CPI, CPIM और CPI-ML के साथ गठबंधन किया है। 2005 में बनी अजमल की पार्टी के मुस्लिम वोटर्स के बीच अच्छी पकड़ है। 126 सीटों वाली विधानसभा में AIUDF के 14 विधायक हैं, लेकिन चूंकि राज्य में बीजेपी ने सबके लिए काम किए हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि मुस्लिम अजमल की पार्टी के लिए छिटक कर बीजेपी को वोट दे सकते हैं और यही डर इनको सता रहा है। हालांकि अजमल के बयान पर बीजेपी के साथ ही गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस और AGM ने भी नाराजगी जाहिर की है। असम कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने कहा है कि कांग्रेस कभी इस तरह की चीज नहीं कहेगी। मैंने सुना है कि उन्होंने बुधवार को रैली में क्या कहा है। चूंकि वो हमारे गठबंधन का हिस्सा हैं, हम अजमल के इस बारे में पूछेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह के बयान भविष्य में हमारे किसी भी साथी की ओर से न दिया जाए। AGM के प्रमुख और राज्यसभा सांसद अजीत कुमार बुयान ने भी अजमल के बयान की निंदा की और इसे सांप्रदायिक और समाज के लिए हानिकारक बताया। जाहिर है अजमल का ये बयान दो समुदाय के बीच दुष्भावना पैदा करने वाला है और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला भी। चुनाव आयोग को चाहिए कि ऐसे जहरीले नेताओं की जुबान पर लगाम लगाई जाए ताकि वोटों की फसल काटने के लिए नफरत के बीज बोने वाले नेता होश में आ जाएं। आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज।